सब शिष्य तो गुरु आज्ञा मान लिए। चंद्रगुप्त जो पहले सम्राट थे, उन्होंने कहा भगवान जिंदगी राज चलाने में गई, अब थोड़े से वर्ष मैंने आपकी सेवा की, सौभाग्य से आपसे मुनि दीक्षा प्राप्त हुई। मेरी इच्छा है कि अब जीवन के अंत समय तक मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने कहा मेरी भावना आता है कि तुम सब जाओ, क्योंकि मेरा समाधि मरण यहीं होगा और यहाँ जंगल में आहार तुम्हें कौन देगा, इसलिए तुम भी जाओ। उनने कहा कि नहीं नहीं भगवान, आहार भोजन के लिए मैं गुरु के चरण छोड़ सकता नहीं। कहते हैं कि एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन भद्रबाहु मुनिराज ने कहा कि चंद्रगुप्त आहार को जाओ, जो कि गुरु को क्या लेना देना तुम्हें आहार करना कि उपास करना। फिर भी शिष्य के प्रति वात्सल्य, मैं तो समाधि की तैयारी कर रहा हूं और मैं तो भोजन पानी का त्याग कर रहा हूं, तुम आहार को जाओ। कहते हैं गुरु की आज्ञा सुन करके उनने कहा यहाँ आसपास कोई आबादी तो नहीं है। फिर गुरु ने कहा देखो, मुनि का अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है कि यदि उसको भूख लगे तो उसको आहार के निमित्त जाना चाहिए। किसी भी दिशा में जाओ, अगर तुम्हें आहार उपलब्ध हो जाए तो करना, वरना उपवास करके वापस बैठ जाना, विधि का पालन करो। कहते हैं आहार को गए, एक दिन पूरब की तरफ गए, कोई आहार नहीं मिला, पश्चिम की तरफ गए, कोई आहार नहीं मिला, दक्षिण की तरफ गए, कोई आहार नहीं मिला, तीसरी दिशा बची। जब उन्हें आहार नहीं मिला तो देवताओं को भी चिंता होने लगी। आंखों से देवता भले नहीं दिखते हैं, लेकिन दुनिया में देवता हजारों हैं, लाखों हैं, यहाँ भी उपस्थित हों और देख लो कहीं कहीं तो झाड़ झंकार उखड़ने लगे, बेमौसम का उपद्रव होने लगा, लेकिन आपका ये पूरा का पूरा परिसर अभी भी एकदम व्यवस्थित सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा। और पंच कल्याणक महोत्सव के बाद जो जरूरत है कि पानी मिले, कि वातावरण बदले, सब कुछ व्यवस्थित समय पर होगा। देवता उपस्थित होते हैं और धर्मात्माओं की सहायता भी करते हैं। देवता के मन में चिंता हुई, देवी के मन में चिंता हुई, ओह उपवास पर उपवास किए जा रहे हैं। चौथे दिन तो उत्तर दिशा में उसने एक छोटा सा नगर बसा लिया। नगर में एक ही घर, एक घर के बाहर पड़गाहन के लिए एक महिला खड़ी। चंद्रगुप्त मुनिराज फिर वापस आ गए। एक ही अकेली माँ पड़गाहन करे तो मुनि अंदर आहार को नहीं जाते, या तो पति पत्नी दोनों हो या कोई तीसरा व्यक्ति और हो। एक माँ के भरोसे अंदर जाना, कभी कभी लोग निंदा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मुनिवर नहीं गए। दूसरे दिन फिर उसी तरफ गए, पड़गाहन हुआ, आहार हुआ, अच्छा आहार हुआ। मुनिराज आहार करके आ गए। गुरुवर को कहा, भद्रबाहु स्वामी संतुष्ट हो गए कि इनकी चर्या हो गई। फिर क्या हुआ, महीनों बीत गए, इधर भद्रबाहु मुनिराज की समाधि हो गई और चंद्रगुप्त मुनिराज तो आहार के लिए उसी नगर में जाते, रोज रोज आहार मिल जाता, व्यवस्थित चर्या हो जाती। फिर क्या था, वे मुनिराज जो गए थे तमिलनाडु, उड़ीसा, उनको भी समाचार मिले वर्षों, 2 वर्ष 3 वर्ष बाद की समाधि हो गई गुरुवर की, हम भी दर्शन को जाएंगे। और जब वो वापिस आए, दर्शन किए, तो चंद्रगुप्त मुनि ने सबको वंदन किया, लेकिन मुख्य आचार्य श्री ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आचार्य श्री को पता था यहां बस्ती कोई है नहीं, पता नहीं चंद्रगुप्त क्या खाकर के जीते रहते हैं। मुनि धर्म पालन भी कर रहे हैं कि बस दर्शन करके विहार करने लगे। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि दर्शन कर लिए भगवान, अब आहार करके यहीं पर आप लोग तपस्या कीजिए। उन्होंने कहा आहार यहाँ कहाँ आहार होगा, पास में छोटी सी बस्ती है। सब गए, सबका आहार बढ़िया हो गया, सब वापस आ गए। प्रत्याख्यान हो रहा था। एक क्षुल्लक जी अपना कमंडल उसी गांव में भूल गए।
जब गुरु ने कहा कमंडल कहाँ है, हम कमंडल भूल गए, अभी लेके आते हैं। और जब उस गांव में वापस गए कमंडल लेने, तो कमंडल एक पेड़ पर लटका हुआ है, और गांव है, ना घर है, ना आहार देने वाले, सब गायब। चुल्लक जी ने आके बताया, भगवान कमंडल तो मिल गया, लेकिन जिसने आहार दिया ना वो आदमी है, ना घर है, ना घर वाली है, ना कुछ नहीं है उधर। आचार्य श्री तुरंत समझ गए कि चंद्रगुप्त की भक्ति से देवताओं ने नगर बना करके मुनियों को आहार कराया। चंद्रगुप्त, तुम्हारी गुरु भक्ति और तपस्या तो महान है, लेकिन हम सब ने देवताओं के द्वारा बनाया आहार लिया, इसलिए प्रायश्चित करना होगा। और सब ने प्रायश्चित किया। सज्जनों, सौभाग्यशाली हैं कि तीर्थंकर भगवान को भी आहार देने का सौभाग्य मनुष्यों को मिलता है, राजा को मिलता है, और मुनि राजाओं को भी। इसलिए छोटा मोटा बड़ा कैसा भी नियम संयम लेकर के आहार दान आदि जरूर करना चाहिए। ज्ञानियों, हम और आप आहार करते हैं, और आप तो दिन में 10-10 बार भी कर लेते होंगे। बोलो, दिन में 10 बार कौन करता है? एक आचार्य आदि सागर जी हुए जो 7 दिन में 1 बार आहार करते थे, और एक आप हैं जो 1 दिन में 7 बार आहार करते हैं। ज्यादा हो जाए कम तो भगवान ने 1 बार आहार किया, त्योहार बन गया। भगवान ने 1 बार आहार चर्या की और अक्षय तृतीया त्योहार बन गया। और आप रोज रोज और 10-10 बार भी आहार करते, कोई त्योहार नहीं बनता, उल्टा स्वच्छता अभियान और चलाना पड़ता। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ अक्षय तृतीया पर आहार को पहुंचे। सबको पता है कि भगवान की दीक्षा हुई, और उन्होंने 6 माह का उपवास स्वीकार कर लिया। आश्चर्य की बात है, 6 माह जितनी लंबी तपस्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सन्मति सागर जी, शांति सागर जी, आदि सागर जी, कई सारे ऐसे साधक हुए हैं जिनने महीने महीने 2-2 महीने तक के उपवास किए। और जब इस कलयुग में भी ऐसी तपस्या हो सकती है, तो आदिनाथ ने 6 माह का उपवास किया होगा, किया ही होगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। बाहुबली 1 साल उपवास करके खड़े रहे थे ध्यान में, सत्य होगा, क्योंकि आज भी हमको ऐसे तपस्वियों के दर्शन होते हैं जो 8-8 दिन के 15-15 दिन के उपवास यूं कर रहे हैं। भले क्षीण हो जाते हैं, लेकिन तपस्या छोड़ते 6 माह की तपस्या। उनके साथ कई राजाओं ने दीक्षा ले ली थी ना। पालकी कौन उठाएंगे? हम उठाएंगे। उठाओ पालकी। क्यों उठाएंगे? बोले हम संयम ले सकते हैं। चलो ले, और संयम ले तो लिया, लेकिन जब 2-4 दिन में जबरदस्त भूख लगी तो कई तो भाग खड़े हुए, कई ने रूप बदल लिए, कोई फल खाने लगे, कोई पानी पीने लगे, गाय का दूध पीने लगे, और देखा जाए तो मुनि धर्म से पत्ते लपेट लिए, च्युत हो गए। एक आदिनाथ बैठे रहे ध्यान में, 6 माह बाद वे आहार चर्या को निकले। आप कहोगे उनने टोका क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? क्योंकि वे रोकने टोकने के लिए नहीं थे। उनने तो मौन धारण कर रखा है, और एकदम निरंतर प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान शुद्धोपयोग की श्रेणी में आरोहण कर रहे। और जब 6 माह बाद आहार चर्या को निकले, तो 7 माह 9 दिन तक और भी आहार नहीं मिला। कितने दिन तक? 7 माह 9 दिन तक और भी आहार नहीं मिला। लोगों को पता ही नहीं था कैसे विधि होती है, कैसे पड़गान होता है, हैं?
गांव के इकट्ठे हो जाते लोग, हमारे स्वामी पधारे हैं, हमारे राजा पधारे हैं, लेकिन उनके शरीर पर तो कपड़े भी नहीं हैं। कहीं उनको कपड़ों की जरूरत तो नहीं है, कपड़े ले आते। जूतों की जरूरत तो नहीं है, जूते ले आते। सुंदर कन्याएं ले आते, राज गांव देने की बात करते। बेचारे भोले ये नहीं समझ पाए कि ये सब तो इनने त्याग किया है, और जो त्याग किया है उसकी इन्हें जरूरत क्या। नहीं समझ पाए कि आहार के निमित्त से आए हैं। मुनिराज मुनि धर्म का प्रवर्तन करने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, और लंबा परिभ्रमण करते हुए कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे जी? हैं? अयोध्या से प्रयाग में तो तपस्या के लिए पधारे थे, अब नगर नगर विहार करते करते कहाँ पहुंच गए? हस्तिनापुर पहुंच गए। और हस्तिनापुर के राजा सोम, उनके भाई श्रेयांश, पूरा का पूरा परिवार बड़ा धर्मनिष्ठ था। महाराज श्रेयांश जो पिछले 10 भाव पहले श्रीमती की पर्याय में उनकी पत्नी था, यानी स्त्री को केवल स्त्री नहीं समझना, किसी को तुच्छ नहीं समझना, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तब जो वज्र रंग का जीव था वो अब आदिनाथ बन गए 10 भाव बाद, और जो श्रीमती का जीव था वो राजा श्रेयांश, हस्तिनापुर के युवराज श्रेयांश बन गए। राजा श्रेयांश को याद आया, स्वप्न आया, कलु वृक्ष पधार रहा है, सूर्य तेजस्वीता बिखरा रहा है, महामेरु हमारे आंगन में प्रकट हुआ है। कई बार सपनों से मालूम पड़ जाता है कि क्या होने वाला। उनने अपने बड़े भाई महाराज सोम को पूछा। सोम ने कहा कि आज हमारे भाग्य खुलने वाले हैं, जरूर जरूर कोई महान घटना घटने वाली है। और तभी दूत ने समाचार दिया, अयोध्या के महाराज जो मुनि बन गए थे, तपस्वी बन गए थे, हमारे नगर की ओर, महल की ओर पधार रहे हैं। दोनों भाई बाहर पहुंचे और उनकी मुद्रा देखते ही जाति स्मरण हो गया। ओहो, आज का किया गया धर्म अगले भाव में भी याद आ जाता है और जीव के कल्याण में साधन बन जाता है। बालपन में किया गया धर्म युवावस्था में भी हमें डिगने नहीं देता है, भटकने नहीं देता। कितने युवा ऐसे हैं, पूना में रह रहे, मुंबई में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, लेकिन माता पिता ने जो धर्म के संस्कार डाले, गुरुजनों के माध्यम से जो संस्कार पड़ गए, उनके कारण से भले भूखे रह लें लेकिन गलत खान पान को स्वीकार नहीं करते, गलत क्रिया नहीं करते, गलत चारित्र नहीं अपनाते। वो याद आ गया, श्रेयांश को याद आ गया कि जब यह प्रभु राजा वज्रजंग थे, तब मैं श्रीमती इनकी पत्नी, और तब हम दोनों ने जंगल में 2 मुनिराजों को आहार दिया था। वो मुनि भी इसी तरह से आए थे, हमने हो स्वामी नमोस्तु कह के पड़गाहन किया था, और फिर इस तरह से आहार हुआ था। पूरा का पूरा क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया, याद आ गया। धर्म काम कभी मत छोड़ना, कारण इस भाव में कभी नुकसान भी हो गया, छूट भी गया, तो भी एकाध भाव में, अगले भाव में हमारे काम जरूर आएगा। सज्जनों, तुरंत इक्षु रस के कलश लिए और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, विधि मिल गई। आदिश्वर प्रभु उनके सामने खड़े हो गए और कहते हैं, वह इतने भाव विभोर हो गए श्रेयांश के जीव कि आंख से इतने आंसू निकल पड़े। अहो अहो, पिछले 10 भाव का संबंध, इतने आंसू निकले कि वहीं पात प्रक्षालन हो गया। अपने मुलायम बालों से उन्होंने उनके पांव पोंछ दिए और भोजनशाला में प्रवेश कराया। और फिर सबसे पहले इतिहास का पहला आहार हुआ इक्षु रस से आदिनाथ स्वामी का।
इक्षु रस का किया पारणा, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान। कौन से रस का पारणा? इक्षु रस। और सारे जूस और ये सारे मैंगो फ्रूटी और दुनिया भर का कचरा तो बाद में पैदा हुआ। पहले तो सारी चीजें एकदम प्राकृतिक हुआ करती थी। और आज भी जो समझदार लोग हैं बाजार के डब्बे और शीशियों की चीजें नहीं चाटते हैं, अपने हाथ से अपनी नजर में देखभाल करके तैयार करते हैं, करवाते हैं, फिर उसको खाते हैं। पता नहीं कौन कौन से जहर मिलाए गए हैं बाजार की चीजों में। जो आम हमारे घर में 5, 7, 10 दिन में सड़ जाता है, वो शीशी में भरा हुआ है 6 महीने का, महीने भर का, और तुम चाटे जा रहे हो। कितने कीड़े पड़ गए होंगे उसमें। थोड़ी सी समझदारी से काम करना, खान पान की शुद्धि पर जरूर ध्यान रखना। और विदेशी चीजें तो डिब्बे बंद कभी मत खाना। देसी का तो एक बार भरोसा कर सकते हैं। बाबा रामदेव डिब्बे में भरेंगे तो हैं, थोड़ी तो ध्यान रखेंगे क्योंकि शाकाहारी। लेकिन विदेशी कंपनी का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इसलिए डिब्बे बंद, शीशी बंद खाने पीने चीजें त्याग करना ही चाहिए। एक व्यक्ति फ्रूटी पी रहा था, फ्रूटी, मैंगो फ्रूटी आती थी ना, हाँ, और उसमें एकदम ऊपर से कागज लिपटा रहता था, अंदर क्या हो दिखता भी नहीं था। आजकल तो थोड़े से दिखता भी है कि इसमें क्या भरा हुआ। फ्रूटी पी रहा था, पीते पीते थोड़ा सा तो मुंह में गया कि फिर उसकी स्ट्रॉ में अटकने लगा। उसने सोचा रस गाढ़ा है, फिर कोशिश की, 1-2 घूंट जबरदस्त घाटी थी, और उसने खींचा तो फिर लगा कि थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा रस आया, लेकिन स्वाद कुछ बेढंगा है। उसने लगा कि कैसा लग रहा है, इसमें क्या बीच बीच में आड़ रहा है। डिब्बा खोल के देखना चाहिए। और जब डिब्बा खोल के देखा तो इतना सारा कीड़ों का ढेर। 2 इंद्रिय कीड़े, मल में जो कीड़े पड़ जाते वैसे कीड़े डिब्बे में ढेर सारे। ऐसी घृणा हुई कि उसको उल्टी हो गई, मैं ये पी गया। और हर डिब्बे का यही हाल है। बड़े बुजुर्गों को तो दूर ही रहना चाहिए।